हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज 14 नवंबर है और आज ही के दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमारे जो बच्चे होते हैं हमारे देश का भविष्य भी हैं, तो उनका चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने घर के बच्चों पर थोड़ा सा समय आप ज़रूर दिया करें। उनको नैतिक, उनका जो मोरल है उसको बढ़ाने का प्रयास करें, उनको सत्यनिष्ठा का पाठ बढ़ाएं। क्योंकि अगर हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्ज्वल होगा, उनका चरित्र उज्ज्वल होगा, तो हमारे देश का भविष्य अपने आप ही उज्ज्वल होता चला जाएगा। तो बच्चों पर ध्यान दीजिए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, यहाँ पर जो परी अपडेट है वो मुख्य सेविका से संबंधित है। कोर्ट की ओर से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि मुख्य सेविका पर जो स्टे लगा हुआ था उसको सशर्त हटा दिया गया है। सशर्त का मतलब यहाँ पर यह है कि एक शर्त यहाँ पर यह लगा दी गई है कि स्टे तो हटा दिया गया है, लेकिन 126 पदों पर जो निर्णय होगा वो जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा उसके बाद, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इन 126 पदों को कैसे भरा जाएगा। तो 126 पदों को सुरक्षित रखते हुए मुख्य सेविका पर जो स्टे लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया है। हालांकि ये न्यूज़ मुझे कल ही मिल गई थी, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आपको जानकारी दे नहीं पाया था। और अब बात करते हैं कि मुख्य सेविका का परिणाम कब तक आ सकता है। तो परिणाम के बारे में जानकारी मिल रही है कि रिजल्ट तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब 126 पदों को यहाँ पर रिजर्व रखना है, तो अगले 2 सप्ताह में आपको परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। ये मैक्सिमम डेट मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सप्ताह से पहले भी आपको जो है परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो मुख्य सेविका में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र थी, और बहुत सारी हमारी महिला अभ्यर्थी ऐसी भी हैं जो फिलहाल तो ओवर एज हो चुकी हैं। उनके लिए यही एक अंतिम उम्मीद बची है। तो मैं कामना करता हूं कि कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपके अनुकूल रहे और आप यहां पर चयनित हो जाएं। तो मुख्य सेविका के बारे में यही अपडेट है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक न्यूज़ आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया में ये न्यूज़ वायरल हो रही है, किसी भी बड़ी वेबसाइट, अखबारों में भी। और क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये कल ही प्रकाशित हुई थी, तो कल से लेकर अब तक अगर मतलब अखबारों में भी इसको कवरेज मिलना चाहिए था, लेकिन किसी भी अखबार में इसके बारे में कवरेज नहीं मिला है, और किसी भी बड़ी और ऑथेंटिक वेबसाइट पर भी इसके बारे में कोई कवरेज नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो न्यूज़ है वो क्या है और किस प्रकार से इसकी सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में ये PDF जो है तेज़ी से वायरल हो रही है, और इस पर जो तारीख डली हुई है 13 नवंबर की तारीख यहाँ पर डली हुई है, और कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई की ओर से। अब कुछ मेरे संबंधित भी हैं जो अन्य ज़िलों में परिचित हैं, तो मैंने उनसे जब थोड़ी सी वार्ता की तो उन्हें अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और कुछ वेबसाइट्स पर भी मैंने चेक करने का प्रयास किया तो वहाँ पर भी। लेकिन फ़िलहाल आप इसको मान के चलें कि आपकी परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र हैं वो जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि परीक्षा केंद्र बनाने के लिए यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये है कि अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, खैर ये तो हरदोई के संबंध में है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र सूची के संबंध में सहमति प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने हेतु विषयक, तो यहाँ पर ये जानकारी है। लेकिन इसका जो दूसरा पेज है ये सभी जिलों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, इसके प्रेषक जो हैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, और सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग इस नोटिफिकेशन में, जो कि संदेह थोड़ा सा पैदा करता है वो क्या है, और इसके बारे में जो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी मैं इस जानकारी ले रहा हूँ, और दोपहर तक मैं आपको एक दूसरा वीडियो भी बना के दूंगा जिसमें मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि ये जो जानकारी मिल रही है वो कितनी सत्य है। फिलहाल तो आप इसे सत्य मान के चलें, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा से संबंधित जानकारी है, महत्वपूर्ण है। तो मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि आप अपनी जो तैयारी है उसको समय से करते रहें, और आपको मैं कई बार टाइम टेबल बना के भी दे चुका हूँ। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखो, यहाँ पर विषय क्या है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ठीक है। तो परीक्षा केंद्रों की सूची के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है, और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता संवर्ग PGT और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह, वर्तमान समय में जब मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी देखो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अभी आप देखेंगे तो 7 और 8 दिसंबर को PCS की परीक्षा है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 22 और 23 दिसंबर को RO की परीक्षा है। अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तक तो ये डेट है। और अगर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह, यानी कि यहाँ पर जो डेट लगाई जा रही है वो ये है कि 24 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में
आपकी परीक्षा कराए जाने के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। तो कहा जा रहा है कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह में यानी कि 24 दिसंबर से लेकर और जनवरी के द्वितीय सप्ताह यानी कि 14 जनवरी के बीच में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। और आयोग द्वारा, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर बात यहाँ पर क्या लिखी जा रही कि आयोग द्वारा उक्त तीनों परीक्षाओं को प्रदेश के मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उक्त तीनों परीक्षाएं, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बात की जा रही है। तो प्रदेश के मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। आगे जो नियमावली दी गई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा होती है, इसके बारे में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या 51 है और यही नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया था। इसमें आवेदन कब शुरू हुए थे ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 जुलाई 2024 से आवेदन लिए गए थे, जो कि 10 अगस्त तक लिए गए थे। आप पेज नंबर 11 पर चलेंगे तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई है। और इसमें जो मुख्य बात है वो क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश, और इसके बाद आप आएंगे पैरा नंबर 10 पर, चयन का आधार। चयन का आधार पेज नंबर 12, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है इसको आप देखेंगे तो लिखा गया है कि प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी ये केवल प्रयागराज में होगी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। तो और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर, तो फिलहाल इसमें क्या लिखा गया आप देख सकते हैं कि तीनों परीक्षाओं को प्रदेश के मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिलहाल आप ये मान चलें कि आपकी परीक्षा जो है उसमें अभी 45 दिन बाकी हैं, 45 डेज़ हैं। और अगर ये नोटिस सत्य है तो आपके पास समय जो है वो बहुत ही कम बचा हुआ है, 45 दिन। तो 45 दिन कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और दिसंबर में आपकी बहुत सारी परीक्षाएं भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परीक्षा होगी नहीं होगी, फिलहाल ये जानकारी सोशल मीडिया में तैर रही है तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और जो इसमें मुख्य बिंदु वो भी मैंने आपको बता दिया है, और ये भी कि इसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं क्लियर करके आपको एक दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये जो नोटिस है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देना आवश्यक था, क्योंकि आप लोगों के मन में भी ये संशय रहा होगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है मैंने बता दिया कि इसमें सहायक आचार्य के बारे में भी बात की जा रही है, तो थोड़ा सा संशय उत्पन्न होता है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं आपको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगली खबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। बात हो रही है यहाँ पर शिक्षा मित्रों के बारे में। शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता नहीं देने संबंधी अवमानना याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता न देने संबंधी अवमानना याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत वाराणसी की विवेकानंद की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। तो फिलहाल इस पर जब सुनवाई हो जाएगी इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। राज्य को निर्देश ये दिया गया था कि एक समिति का गठन किया जाए, वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए, और इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। तो इसके बारे में आज सुनवाई हो रही है। 8 दिसंबर को होने वाली UPHJS 2023 की परीक्षा टाल दी गई है। और जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 8 दिसंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और इसके बारे में रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट की ओर से पत्र जारी किया गया है। कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से, तो माना जा रहा है कि PCS की परीक्षा फिलहाल अभी तो डेट वही है ना 7-8, अभी आगे क्या होता है ये तो मैंने कहा आप लोगों से कि उसके बारे में जानकारी नहीं मुझे, लेकिन फिलहाल 7-8 को देखते हुए यहाँ पर 8 दिसंबर की परीक्षा करानी थी, तो इसको जो है टाल दिया गया है। और 15 मार्च से 15 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे 2024 में। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 8 दिसंबर की तिथि निर्धारित थी। 83 पदों पर भर्ती की जानी है। तो फिलहाल अभी ये परीक्षा जो है इसे टाल दिया गया है। और फिलहाल यहाँ देखेंगे आप, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज में क्या कुछ चल रहा है। प्रयागराज में फिलहाल अभी तक यानी कि आज चौथा दिन है, अभ्यर्थी जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, और उनकी बस एक ही मांग है कि परीक्षा जो है RO की और UPPCS की 1 डे 1 शिफ्ट में ही होनी चाहिए। इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। और इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो दलों की सीमाएं टूटी। सारे सांसद विधायक छात्रों के साथ कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। लोक सेवा आयोग गेट पर प्रदर्शन करती छात्राएं, और बहुत सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। आंदोलनकारी छात्रों को कोचिंग का भी समर्थन मिला है। दृष्टि IAS ने अपनी कोचिंग कक्षाएं बंद कर दी हैं।
और दूसरे जिलों तक भी पहुंची आंदोलन की चिंगारी। आपने देखा कि बुधवार को लखीमपुर खीरी में प्रतियोगी छात्रों ने एक दिन एक सीट परीक्षा की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इसी तरह जालौन, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया है। छात्रों का ज्ञापन और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, और यहाँ पर अब मीम भी खूब चल रहे हैं। देख रहा है विनोद, युवाओं को कैसे अधिकारी से आंदोलनकारी बना दिया। पंचायत सीरीज के किरदारों के जरिए छात्रों ने आयोग और सरकार पर कसा तंज। तो फिलहाल यहाँ पर बनराकस और विनोद के जो संवाद हैं उनको भी यहाँ पर खूब जो है उनको बदल बदल के लगाया गया है। पंचायत का पोस्टर आपने देखा ही होगा, और एक दो पोस्टर मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो उसे मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया था। आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राशन पानी के साथ पहुंचे, एक दिन की परीक्षा का नोटिस लेकर ही लौटेंगे। तो छात्रों की यही मांग है कि परीक्षा एक दिन में करवाई जाए, चाहे जब करवा लें आप, और ऐसा नहीं होता है तो वो तब तक वहीं पर अड़े रहेंगे। देर रात पहुंचे डीएम, कमिश्नर, वार्ता के लिए तैयार नहीं छात्र। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, सारी बातें आप लोगों को पता ही हैं, तो मैं बहुत अधिक चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा हो रहा है, तो इसे स्टार्ट रखने का मैं प्रयास करता हूँ। फिलहाल जितने भी छात्र इस समय डटे हुए हैं प्रयागराज में, जल्दी उनको उनके प्रयास का फल भी मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि परीक्षा जो है वो 1 डे 1 शिफ्ट में हो तो यही सबसे बेहतर होगा। और नियमावली जारी होने के बाद, यानी कि विज्ञापन जारी होने के बाद, किसी भी स्थिति में जो परीक्षा में यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है, उस विज्ञापन जारी होने के बाद, तैयारियां पूरी होने के बाद और अंतिम समय में परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना, ये एक तरीके से बहुत ही मानसिक पीड़ा का विषय है। और मैं सरकार से और जितने भी संबंधित अधिकारी अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि छात्रों की सुने। छात्र जो मांग रहे हैं उस पर आप ध्यान दें। ये छात्र ही कल प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएंगे। तो फिलहाल तो जो कुछ भी है, आप लोगों ने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, ऑर्डर भी आया है कि कोई भी भर्ती अगर विज्ञापन जारी हो जाता है तो विज्ञापन में निर्धारित जो नियम है उसी के मुताबिक पूरी होगी। सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर तो आयोग को सुनना चाहिए और अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपनी बात रखने का पूरा हक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।